दोस्तों एसएस की रेलिंग लगाते समय हमें किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना होता है। चाहे वो आप अपने घर के पैरापेट वॉल पे लगा रहे हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, या फिर आप अपने घर में स्टेयर केस पे एसएस की रेलिंग लगा रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा, अक्सर कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो आपको नहीं बताएंगे, या फिर आप अपना पर्सनली भी किसी वर्कर को ये काम देते हैं लगाने का, जिसके स्पेशली कुछ वर्कर्स होते हैं एसएस की रेलिंग लगाते समय वो भी आपको कुछ बातें नहीं बताते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, चाहे वो आपको कैसे इसको मेज़र करना है, या फिर कौन सी ग्रेड की हमें कहाँ लगानी चाहिए, कैसे चेक करें कि सही तरीके से लगी है नहीं लगी है, इसका रेट कैसे होता है, इसको मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है, और इसका क्या रेट आता है, और आप इसमें कौन सी कंपनी की तरफ जा सकते हैं जब आप अगर मार्केट में ख़रीदने निकलने वाले हैं या निकल रहे हैं। तो वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बेसिकली ये दो जगह पे लगाई जाती है, एक तो आउटडोर में और एक इंडोर में, ठीक है। जैसे कि आउटडोर में अक्सर जो पैरापेट होते हैं या बालकनी होती है, इंडोर में हमारे स्टेयर केस हो गया जो कि घर के अंदर ही रहता है, और कुछ स्टेयर केस घर के बाहर भी होते हैं, तो भी हमें कुछ ध्यान देना होता है। अब जैसे मान लीजिए पहले हम बात करेंगे कि इसमें ग्रेड आते हैं। आपके ग्रेड जो आते हैं वो आपके 304 ग्रेड का आता है, 202 ग्रेड का आता है, और 316 ग्रेड का भी आता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ग्रेड जो होते हैं वो हो सकता है कि जो पहली बार घर बना रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ग्रेड बेसिकली इनकी क्वालिटी को दर्शाता है कि कौन सी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, कितनी बेहतर है। अब जैसे मान लीजिए अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ साइडों पे या कुछ घरों में आपने जो रेलिंग देखी होगी वो हल्का सा उसमें पीलापन सा आता है, या उसमें जंग लग जाती है, यानी कि उसमें कोरोजन आपको दिखाई देती है। तो वो कहाँ पे या कौन से ग्रेड में दिखाई देती है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अब मैं बात कर लेते हैं, ग्रेड दोनों ठीक है, लेकिन आपको जगह कौन सी कहाँ यूज़ करना चाहिए वो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप जहाँ भी आउटडोर में लगा रहे हैं एसएस की रेलिंग, वहाँ पे आप 304 ग्रेड की तरफ ही जाएंगे। और अगर हम बात करें कोई इंडोर में आप लगा रहे हैं, चाहे वो स्टेयर केस है या कहीं कोई आपकी ऐसा जगह जहाँ पे इंडोर में काउंट होगी वो, तो वहाँ पे आप ग्रेड 202 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 304 में क्या होता है कि उसमें रस्टिंग जो होती है, यानी कि जो हमारी जंग लगती है उसको रजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है, और अच्छी ग्रेड और अच्छी क्वालिटी की होती है। और साथ ही साथ जो 202 होती है उसमें कुछ समय के बाद जंग लगने के चांसेस हो जाते हैं, उसमें उतनी रस्टिंग कैपेसिटी या कह सकते हैं रजिस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। जो रस्ट हमारी लग जाती है उसमें थोड़ा पीलापन भी आ जाता है अगर आप उसको आउटडोर में दे देते हैं। तो ये ग्रेड आपको क्लियर हुए होंगे। इनके रेट भी उसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं, बट हम वो आगे बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए लगाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, पहले आप ये जान लीजिए। पहले ग्रेड हो गया, जब आप खरीदते हैं तो आपको पहले ग्रेड पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आप खरीद के ले आए, तो हमें लगाते समय ध्यान ही रखना है कि बेसिकली चाहे वो आपका स्टेयर केस है या पैरापेट वॉल है, कुछ आपको चेक करना होता है कि जब इसकी वेल्डिंग की जाती है तो वो सारा लेबल में रहना चाहिए। कहीं भी कोई भी अंडुलेशन या थोड़ा सा तिरछा नहीं होना चाहिए। एक तो वो दिखने में भी भद्दी लगेगी, और साथ ही साथ उसमें एक अगर लेबल नहीं बनेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके जॉइंट्स भी जल्दी मतलब खुल जाते हैं। अब ये चेक करने के तरीके अलग अलग होते हैं, चाहे वो वाटर लेवल से आप चेक करें या इनका स्पिरिट लेवल होता है उससे चेक करें। बहुत से तरीके वो आपको चेक करके आपकी साइट पे काम करने वाली जो वर्कर है वो दिखा देंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि जो इसकी हैंडरेल आप देख रहे हैं, हैंडरेल मतलब जिसको हम हाथ से पकड़ के थोड़ा सपोर्टिव होकर चलते हैं, तो उसमें आप देखिए ज़्यादातर क्या होता है, एक तो स्क्वायर फॉर्म में आते हैं और एक आते हैं सर्कुलर। जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं ये सर्कुलर है, तो इसको आप सर्कुलर ना लेके अगर स्क्वायर लेते हैं, यानी गोल गोल आकार का आप लेते हैं इसका हैंडरेल, तो वो काफ़ी ठीक रहता है। उसको मतलब ईजिली वो आपका हाथ में आ भी जाता है और दिक्कत भी नहीं होती, ठीक भी लगता है वो। लेकिन कुछ लोग स्क्वायर में करते हैं तो वो ज़्यादा, मैं सोचता हूँ उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता, और पकड़ने में भी हाथ में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, मतलब उसको ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं पकड़ सकते। तो सर्कुलर रख सकते हैं, या जिसको भी जो रखना है वो रखें, लेकिन सर्कुलर मैं रिकमेंड करूँगा। चाहे तो आप इसकी जो पाइप आप देख रहे हैं, या आपका जो आप देखेंगे इसमें जो बड़ा वाला आपका पिलर होता है उसको चाहे तो आप स्क्वायर में दे सकते हैं, लेकिन जो हैंडल होता है उसको आप सर्कुलर दें तो काफ़ी ठीक रहेगा। आपने ग्रेड जान लिया, आपने इसके मेजरिंग करने का तरीका मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली जब आप इसको पूरा लगा लेते हैं, तो जब इसको आप पूरा लगाएंगे तो इसको मेज़र कैसे किया जाता है। मेज़र करने का जो तरीका होता है, बेसिकली जो आप देख रहे होंगे इसका जो पाइप आप देख रहे हैं, जो सीधा सीधा पाइप आप देख रहे हैं, बीच में जो आपके बड़े पिलर है उसको छोड़ना होता है, क्योंकि ये जो पिलर आप देख रहे हैं मेन वाला पिलर जो है इसको अलग से लिया जाता है, ठीक है।
अलग से ख़रीदा जाता है, ये काउंट नहीं होता मतलब मेज़र करने में। इसका पीस जो इसका जितने भी पीस आप लगाएंगे नंबर ऑफ पिलर, उसका अलग से प्राइस होता है या कॉस्ट होती है, सॉरी। एक की कॉस्ट वो डिपेंड कर सकती है आपकी डिज़ाइन के ऊपर, चाहे वो 4,000 का पड़ सकता है, 2,000 का पड़ सकता है, 3,000 का पड़ सकता है। लेकिन आपको सीधा सीधा पाइप पकड़ना है, तो पाइप पे आपको जो हैंडरेल वाला उसको नापना है, जितने भी वो रनिंग फिट में होगा उस हिसाब से इसकी कॉस्ट मतलब जो मेजरमेंट है वो वैसे होती है, ठीक है, रनिंग फिट में। और इसके पाइप आपको नापा जाता है हैंडरेल वाले को, जो इंक्लाइंड आपको दिख रहा है। और अगर हम बात करें इसके रेट की, तो ये रेट देखो डिपेंड करता है ग्रेड के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, और कुछ लोग इसको अगर हम बात करें तो लगाने के तरीका और डिज़ाइन के ऊपर भी मैटर करता है। अब मैं अगर रेट की रिकमेंड अगर सजेस्ट करूं या फिर आपको एक आइडिया दूं, तो वो आप 750 से स्टार्ट हो जाता है, 750 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम ग्रेड 202 की बात करें तो हो सकता है 600 सवा 600 रुपये से आपको मिल जाएगा, लेकिन 304 ग्रेड का आपको 750 से ही मिलेगा। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जब हैंड रेल लगाते रेलिंग लगाते हैं तो स्टेयर केस में आपको ध्यान रखना है कि एक पैरी छोड़ के लगानी है, दो दो पैरी छोड़ के नहीं लगाना है, क्योंकि उससे मटेरियल भी कम लगेगा और आपका ठेकेदार हो सकता है आपको वो चीज़ ना बताए, और दिखने में भी अच्छा लगेगा और सेफली भी रहेगा। घर के बच्चे भी होते तो वो इतना आसानी से, मतलब ऐसा है कि इसमें कोई दिक्कत वाली रिस्की केस नहीं होगा जो आप अक्सर देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, एक पैरी छोड़ के लगाएं, वो काफ़ी ठीक रहेगा। जब आप सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी इनके जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बेल्डिंग करते हैं, उस बेल्डिंग को अच्छे से आप ग्राइंडिंग कर लीजिए। फिनिशिंग के तौर पे वहाँ पे वो आपको एक मशीन से ग्राइंडर से ग्राइंड करता है, और पॉलिश भी आती है, उस पॉलिश को लगाएगा तो वहाँ से वो पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ से कभी बैंड भी हुआ था। बहुत ना के बराबर दिखता है, लेकिन आप अगर उसको एक अननोन बंदा अगर उसको देखना ना चाहे तो वो दिखेगा नहीं, मतलब जिसको पता नहीं हो कि अभी लगी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना था जो उसके जॉइंट्स बनते हैं। मेजरमेंट जो होती है वो रनिंग फिट में होती है, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने रुपए की खर्चा आ सकता है। बट एक तरीके से मैं आपको रनिंग फिट की पकड़ूँ तो 750 रुपये आप मिनिमम मान के चलिए, इससे ज़्यादा या इससे कम तो पकड़ के मत चले, ताकि आप अपना एक रफली बजट बना पाएँ कि अगर आप एसएस की रेलिंग लगाते हैं तो कितना लमसम खर्चा आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आप देख रहे हैं कि भाई स्टेयरकेस जो है ये इंडोर में है, ठीक है, तो इंडोर में आप 202 ग्रेड की भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टेयरकेस पर लगाई जाती है, अगर आउटडोर में स्टेयरकेस है तो वहाँ पे मैं 202 रिकमेंड नहीं करूँगा, वहाँ पे 304 ग्रेड की एसएस की रेलिंग जो है वो मैं यूज़ रिकमेंड करूँगा। अभी बात कर लेते हैं पाइप की कंपनी को लेके, तो मैं रिकमेंड करूँ कि आप जिंदल की पाइप अगर यूज़ करते हैं, जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी बेस्ट होता है। और मेरे हिसाब से मैंने जो आप ये सामने देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं तो ये भी जिंदल की है, और जो अभी आप शुरू में देख रहे थे वहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा था वो भी जिंदल का था। तो जिंदल की तरफ जा सकते हैं, वो काफ़ी स्टील रेस उसकी अच्छी होती है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ अगर डाउट है तो कमेंट पर टाइप करके आप हमें ज़रूर बताना, उसके ऊपर भी हम आपको डिस्कस करेंगे। थैंक